नमस्कार। आज हम आपको जल्दी जल्दी अपने विचार नहीं बदलने चाहिए, इसका विज्ञान समझाते हैं। हमारे दादाजी ने हमें एक बार एक कहानी सुनाई थी। पहले बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों को ऐसी कहानियां सुनाया करते थे कि जो बहुत ही शिक्षाप्रद होती थी। आजकल तो सब मोबाइल की सीख रहे हैं। कहानी ये है कि एक नाव में सभी धर्म और संप्रदाय के लोग बैठे हुए थे। दूसरे किनारे पे जाने के लिए नाव चल दी। आगे नाव डगमगा गई। मल्लाह बोला कि भाई नाव खतरे में आ गई है, सभी अपने अपने देवी देवताओं का ध्यान करें, उनसे मन्नत मांगें, फरियाद करें उनकी, ताकि नैया पार हो सके। सभी लोगों ने अपने अपने धर्मों के अनुसार, अपने अपने संप्रदायों के अनुसार अपने इष्ट देवों से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। तो नाव फिर भी डगमगा रही थी। उसमें एक जाट भी बैठा हुआ था। जाट ने कहा, हे शंकर भगवान, हमारी नैया पार लगा दे। नाव फिर भी डोल रही है। जाट ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, हमारी नैया पार लगा दे। नाव फिर भी डोल रही है। हे हनुमान जी, हमारी नैया पार लगा दे। नाव फिर भी डोल रही है। जाट ने फिर, हे पार्वती माँ, हमारी नैया पार लगा दे। हे दुर्गा माँ, हमारी नैया पार लगा दे। नाव फिर भी डोल रही है। हे शाकुंभरी माता, हमारी नैया पार लगा दे। नाव फिर भी डोल रही है। फिर बोला, हे खरड़ वाली, हे कन्नड़ वाली, हमारी नैया पार लगा दे। नाव डगमगा गई। भंवर आ गया। नाव भंवर में फंस गई। जाट पहले ही कूद गया था, तैरना आता था। तो सभी नाविक उस भंवर की चपेट में आ गए और जाट तैर के बाहर आ गया। जैसे ही बाहर आया तो देखा शंकर भगवान सामने अपना त्रिशूल लिए खड़े हैं। जाट ने नमन किया और कहा, हे भोलेनाथ, मैं आपको इतनी बार पुकारता रहा, इतनी बार पुकारता रहा, आपने मेरी नहीं सुनी और नाव डूब गई। भगवान शिव ने कहा, तू तो बच गया, तूने मेरी फिरकी बना दी। जब तूने कहा कि हे शंकर भगवान, हमारी नैया पार लगा दे, मैंने अपनी समाधि से आंखें खोली, अपना त्रिशूल उठाया और तेरे लिए चल दिया। लेकिन तूने तुरंत ही कहा कि हे भगवान श्री कृष्ण, हमारी नैया पार लगा दे। फिर मैंने त्रिशूल फेंका, सुदर्शन चक्र उठाया, मोर का चंदा लगाया कि चलता हूं। तूने फिर बदल दी कि हे हनुमान जी, हमारी नैया पार लगा दे। मैंने गदा उठाई और अपना हनुमान जी का वेश बनाया और चल दिया। चलने लगा तभी तूने कहा, हे पार्वती माँ, हमारी नैया पार लगा दे। अब मैं पार्वती के पास गया, तब तक तूने फिर बदल दिया कि हे दुर्गा माँ, हमारी नैया पार लगा दे। पार्वती से मैं दुर्गा के पास गया तो फिर कहा, हे शाकुंभरी माता, हमारी नैया पार लगा दे। मैं शाकुंभरी आया, तूने कहा, हे खरड़ वाली, हे कन्नड़ वाली, अब इन्हें मैं आकाश में ढूंढता फिर रहा हूं, ये कहाँ है भाई, ये नई कौन सी बना दी तूने। तो उसने कहा, फिर भी मैंने अपना त्रिशूल फेंका और तुझे अपने त्रिशूल पे उठा के मैं बाहर ले आया। उसने कहा कि उन सबको भी बचा लेते, कहने उनके कर्मों के अनुसार उनकी वही गति होनी थी। इसलिए मैं तुझे ये शिक्षा देने के लिए बचाया है
कि इंसान को अपने विचार जल्दी जल्दी नहीं बदलने चाहिए। अगर मैं त्रिशूल पे तुझे ना लेता तो तू भी डूब चुका था। सुनने में कहानी बहुत अच्छी लगी, उस वक्त तो बचपना था, लेकिन आज इस कहानी का विज्ञान मैं आप लोगों को बताता हूं। यदि हम जल्दी जल्दी विचार बदलेंगे तो आकर्षण का नियम जल्दी जल्दी उसे पूरा करने में लगेगा और फलीभूत नहीं हो पाएगा। पहले आकर्षण का नियम एक तरंग पे काम कर रहा है, फिर दूसरी पे, फिर तीसरी पे, फिर चौथी पे। इस प्रकार अपनी अवनति, अपनी हानि के सिवाय हमें कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए इस कथा के माध्यम से मैं आप लोगों को हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि अपनी एक विचार पर, एक लक्ष्य पर, एक टारगेट पर लगे रहिए। 100% आपको आकर्षण का नियम, ये वायुमंडल, भगवान शिव की कृपा आपकी मंजिल तक आपको पहुंचा देगी। ये दृढ़ सार्वभौमिक सत्य है। इसलिए अपने विचार जल्दी जल्दी ना बदलें, एक विचार पे चलें। अर्जुन को चिड़िया की आंख ही आंख दिखाई दे रही थी, एक ही लक्ष्य था, भगवान शिव ने उस लक्ष्य को पूरा किया। अपने एक लक्ष्य पर लगिए। मेरे शब्द सुनने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप अपने एक टारगेट पर ही हमेशा लगन के साथ चलते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको सुख संपत्ति दे, आपके परिवार को तरक्की ही तरक्की दे। नमस्कार।